कल हम लोग एसेंस ऑफ इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन में इंडिया की ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इंडिया का ट्रेडिशनल नॉलेज को जानना बहुत जरूरी है। इंडिया के कल्चर को समझना जरूरी है। इसी कल्चर को समझने के लिए ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। कल हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, व्हाट आर द मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट क्या है? तो उसके आंसर हैं, नंबर ए हैंड रिटन आर्टिकल, नंबर बी इंस्क्रिप्शन, नंबर सी पेंटिंग एंड नंबर डी टेम्पल। द राइट आंसर इज द हैंड रिटन आर्टिकल। कल मैंने जैसे आपको बताया था कि जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, आइंस्टीन हुआ है, न्यूटन हुआ है, उसके हैंड रिटन आर्टिकल वहां पे रखे हुए हैं। एक बार हमें मौका मिला था विजिट करने के लिए एआईटी बैंकॉक में। वहां की जो बैंकॉक के प्रोफेसर हैं, उनके हैंड रिटन आर्टिकल वहां पे रखे हुए हैं। उससे बहुत कुछ आइडिया लग जाता है, बहुत कुछ पता चल जाता है कि वहां पर क्या आगे करना है। हैंड रिटन आर्टिकल से बहुत ज्यादा आपको पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर देयर श्लोकाज इन द महाभारत? कितने श्लोका महाभारत में है? महाभारत बार बार देखने का मन करता है। अद्भुत कृति है इंडिया की महाभारत। उसमें 10,000, 18,000, 50,000 और 1,00,000 श्लोका। कितने श्लोका है महाभारत में? वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। कितने श्लोका है? 1,00,000 श्लोका है महाभारत में। इज ऑल्सो नॉन एज द जय संहिता। कौन सा जय संहिता कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ए रामायण, नंबर बी महाभारत, नंबर सी भगवत गीता एंड नंबर डी ऋग्वेद। जय संहिता किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये हिंदू से रिलेटेड कल्चर है, हम हिंदू को जानते हैं, लेकिन बहुतों को यह जानकारी नहीं होगा कि जय संहिता महाभारत को ही कहा जाता है। महाभारत बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है, वेद व्यास की रचित अद्भुत ग्रंथ है, संसार की अद्भुत ग्रंथ है महाभारत। जय संहिता महाभारत को कहा जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द लिटरेचर? उस लिटरेचर का नाम क्या है? उस लिटरेचर का नाम क्या है? विच डिस्क्राइब्स द वेदा परफॉर्म्ड बाय द मॉन्क्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। मॉन्क्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। पहले भारत में ऋषि मुनि जो हुआ करते थे वो फॉरेस्ट में रहा करते थे। किसी राजा के बेटे को शिक्षा लेनी होती थी तो वो जंगल में जाया करते थे, ऋषि के पास जाया करते थे, द्रोणाचार्य के पास जाया करते थे। द्रोणाचार्य आश्रम बहुत ही अच्छा आश्रम है गुड़गांव में। गुरु द्रोण महाभारत में भी इसका वर्णन है कि गुरु द्रोण के पास जो है शिक्षा लेने के लिए राजाओं के पुत्र जाया करते थे। तो हु डिस्क्राइब्स द वेदा परफॉर्म्ड बाय द मॉन्क्स लिविंग इन द फॉरेस्ट? कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो ऋषियों के जो फॉरेस्ट में रहा करते थे उसके बारे में आपको ये बताता है। उसके बारे में आपको ये बताता है। ये आपको कौन सा है? नंबर ए अरण्यक, नंबर बी वेदांग, नंबर सी ब्राह्मणाज,
नंबर डी उपनिषद। अरण्यक, वेदांग, ब्राह्मणा, उपनिषद। अरण्यक जो शास्त्र है वो आपको, जो फॉरेस्ट में रहते थे मॉन्क्स, जो फॉरेस्ट में रहते थे उसके बारे में आपको वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेदांग। वेदांग कौन सा है? 6 वेदांग हम लोगों ने पढ़ा। 6 वेदांग, 6 वेदांग हैं। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। आयुर्वेदा, नंबर बी एस्ट्रोलॉजी, नंबर सी अरण्यक एंड नंबर डी ब्राह्मण। 6 वेदांग में कौन सा वेदांग है? एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में भारत बहुत ही आगे था। एस्ट्रोलॉजी, आर्यभट्ट जो हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल थे, वो एस्ट्रोलॉजी के फिलोसोफर थे, आर्यभट्ट। नालंदा यूनिवर्सिटी में, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में, जो पुरानी यूनिवर्सिटी है, भारत की यूनिवर्सिटी है, नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला, जो अभी आपको पाकिस्तान में है, यहां पर एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन किया जाता था। एस्ट्रोलॉजी के बारे में काफी भारत आगे था। और ये आपको विच ऑफ द फॉलोइंग वेदांग, फॉलोइंग इज द वेदांग, तो एस्ट्रोलॉजी इज द वेदांग। 6 वेदांग में आपका जो, ये आपको एस्ट्रोलॉजी का जनक, जो पृथ्वी पे एस्ट्रोलॉजी का जनक भारत को माना जाता है। आर्यभट्टा का नाम सुना होगा आपने। आर्यभट्टा, ही वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी। कभी आप भी नालंदा घूमिए, बहुत ही खूबसूरत जगह है। बहुत बड़े क्षेत्र में यूनिवर्सिटी बना हुआ था। उसका फिर से हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने उसका उद्घाटन किया है, फिर से पूरा निर्माण हो रहा है नालंदा का। वहां पर एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद। उपनिषद is the source of the Hindi philosophy. Number B, ancient Hindu law book. Number C, human social behavior. And number D, worship of the god. Worship of the god. उपनिषद क्या है? बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। उपनिषद में आखिर दिया हुआ क्या है? एंशियंट हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ के बारे में बताता है। ह्यूमन सोशल बिहेवियर के बारे में बताता है, जो भारत में, प्राचीन भारत में हमारे रह रहे थे, हमारे जो समाज रह रहे थे उसके बारे में बताता है। कि गॉड के वर्शिप के बारे में बताता है, कि सोर्स ऑफ द हिंदी फिलॉसफी के बारे में बताता है। दिस इज द सोर्स ऑफ द हिंदी फिलॉसफी, उपनिषद, है ना। उपनिषद आपको हिंदू फिलॉसफी के सोर्स के बारे में बताता है कि हिंदू को कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड नदीत्तम इन ऋग्वेद। नदीत्तम कौन सी रिवर को ऋग्वेदा में कहा जाता है? नदीत्तम। नंबर ए झेलम, नंबर बी रावी, नंबर सी डायमीटर, नंबर डी सरस्वती। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। नदीत्तम, नदीत्तम सरस्वती को कहा जाता है। द राइट आंसर इज द सरस्वती। सरस्वती के बारे में कहा जा रहा है कि सरस्वती नदी पहले हुआ करती थी। जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। गंगा आप देख रहे हैं, गंगा बह रही है। गंगा का नाम आते ही नमामि गंगा का नाम आता है। फिर दूसरा यमुना है, जो श्री कृष्ण की धरती रही है। और तीसरा आपको सरस्वती है, तीसरी नदी सरस्वती है। ये आपको, ये तीनों नदियां भारत की पवित्र नदियां हैं। ये
नदीत्तम जो आपको ऋग्वेदा में आपको जो जिसका वर्णन है वो उसमें आपको सरस्वती के बारे में वर्णन करता है, सरस्वती के बारे में बताता है। वो सरस्वती नदी के स्थान पे नदीत्तम लिखा गया है। जो अभी आपको नहीं है वो विलुप्त हो गया है। कहा जा रहा है कि वो गंगा यमुना के संगम पे सरस्वती नदी आती है ना। तो इन द ऋग्वैदिक पीरियड में द ऑफिसर हु कंट्रोल्ड ए लार्ज पास्चर वाज none by whom in the ऋग्वैदिक पीरियड। लार्ज पास्चर जो कंटेक्ट करता था उसको क्या बोलते थे? नंबर ए ग्रामीणी, नंबर बी प्रजापति, नंबर सी फाइटर। द करेक्ट आंसर इज द बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। व्हाट इज द मेन वेपन ऑफ द विच गॉड? ऋग्वेदों में, यजुर्वेद में, सभी जगह गॉड के वर्शिप, ऋग्वेदा में गॉड को जो वर्शिप करते हैं ना उसकी विधि दी हुई है ना। और सभी देवताओं के बारे में उसमें वर्णन है, सभी देवताओं के बारे में वर्णन है। हमारा भी जो है बहुत ही अध्ययन का विषय रहा था कि भाई ये जो है ना, कई देवताओं के ना कई रूप होते हैं। सन के भी कई रूप हैं, लक्ष्मी के भी कई रूप हैं, दुर्गा के भी कई रूप हैं। उसी तरह हमारे ये सारे गॉड हैं। सन गॉड है। बिहार में बिहारी लोग इसको बहुत अच्छी तरह मनाते हैं, सन गॉड की पूजा करते हैं, है ना, छठ पर्व मनाते हैं। दूसरा इंद्रा गॉड है, तीसरा शिवा गॉड है, और डी राहु गॉड है। तो वज जो है वो आपको इंद्रा का विपन है, वज आपको इंद्रा का विपन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेदा इज रिलेटेड टू द तंत्र मंत्र? विच क्राफ्ट? कौन सा वेद तंत्र मंत्र से रिलेटेड है? तंत्र मंत्र का जो है ना, भारत में भी पहले सिद्ध स्थान हुआ करता था। तंत्र मंत्र का सिद्ध स्थान, कई जगह सिद्ध स्थान है। और तंत्र मंत्र जो विद्या है वो आपको बंगाल में बहुत ज्यादा, बंगाल कभी घूमने का मौका मिले तो कई वहां पर बंगाल में आपको कई सिद्ध स्थल है, तंत्र मंत्र का आपको सिद्ध स्थल है ना। उसमें एक जगह नाम है आपको तंत्र मंत्र का शक्ति स्थल का, तारापीठ। तारापीठ है। कई सिद्ध स्थल हैं, आसाम में भी कई सिद्ध स्थल हैं तंत्र मंत्र की, वहां पर पहले पूजा करते थे। आदमी तंत्र मंत्र पे विश्वास करता था, पुरानी कल्चर में तंत्र मंत्र पे भी आपको विश्वास करता था। तो ये किस वेद में आपको दिया हुआ है, इसके बारे में वेदों में वर्णन है। नंबर ए ऋग्वेदा, नंबर बी सामवेदा, नंबर सी यजुर्वेदा, और नंबर डी अर्थवेदा। नंबर ए ऋग्वेदा, नंबर बी सामवेदा, नंबर बी सी यजुर्वेदा, नंबर डी अर्थवेदा। तंत्र मंत्र के बारे में अर्थवेदा में आपको मंत्र, आपको उसको वर्णन किया गया। तंत्र मंत्र जो है पहले पौराणिक भारत में हुआ करता था। मैं नालंदा यूनिवर्सिटी गया हुआ था, तो नालंदा यूनिवर्सिटी में भी तंत्र मंत्र की पढ़ाई हुआ करती थी। वहां पर नालंदा में भी तंत्र मंत्र के वहां पर स्थल बने हुए हैं कि यहाँ पर तंत्र मंत्र का सिद्धि जाप किया जाता था। और वो स्थल अभी भी जाने नहीं दिया जाता है, उसको घेर के रखा जाता है कि यहाँ पर जाना मना है ना। तंत्र मंत्र, यस सर। हाँ, वो नालंदा में मैं गया हुआ था, तो वहां पर एक जो है
4-5 कमरे बने हुए हैं, वहां पर कह रहे हैं कि तंत्र मंत्र की यहाँ पर जो है विद्या दी जाती थी, और वो उस स्थान को घेर के रखा हुआ है, वहां पर आदमी को जाने नहीं दिया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर तंत्र मंत्र जादू टोना का पहले बहुत ज्यादा था। तो ये बंगाल में और आसाम में ज्यादा है। कई शक्तिपीठ आपको आपको मिल जाएंगे जो भारत में आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायलॉग बिटवीन सेजा यजनवाल्क्य एंड गार्गी इज एम्बेडेड इन विच उपनिषद? यजनवाल्क्य और गार्गी दोनों के वार्तालाप कहां किस उपनिषद में दिया गया है? नंबर ए काट, नंबर बी कैन, नंबर सी मुंडका, नंबर डी मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक, तो मैक्रो इकोनॉमिक में ये डायलॉग आपको उसका आपको दिया हुआ है। ये जो प्रोवर्ब आपको दिखाया जा रहा है, अस्तो मां सदगम्य, कहां से लिया गया है? अस्तो मां सदगम्य बहुत जगह आपने देखा होगा, ये अस्तो मां सदगम्य बहुत जगह लिखा हुआ रहता है। तो पहला ए सामवेदा, नंबर बी ऋग्वेदा, नंबर सी यजुर्वेदा, नंबर डी अर्थवेदा। तो राइट आंसर इज द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में अस्तो मां सदगम्य के बारे में आपको ऋग्वेदा से लिया गया है। अस्तो मां सदगम्य आपको ऋग्वेदा से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मंडल्स आर देयर इन ऋग्वेदा? ऋग्वेदा के बारे में हम लोगों ने पूरा विस्तृत जानकारी पढ़ा था, ऋग्वेदों में क्या है। तो कितने मंडल्स हैं? नंबर ए 6, नंबर बी 8, नंबर सी 10, नंबर डी 12। तो 10 मंडल हैं ऋग्वेदा में। ऋग्वेदा में आपको 10 मंडल में विभाजित है आपको ऋग्वेदा। ऋग्वेदा आपको 10 मंडल में आपको भी विभाजित है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज युवा ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड? ऋग्वेदिक पीरियड में युवा आपको क्या है? नंबर ए 1 गोल्ड कॉइन करेंसी, 1 गोल्ड कॉइन करेंसी है। नंबर बी गॉड है, नंबर सी ए यील्ड है, नंबर डी ए बिजनेस है। युवा ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड में युवा किसे बोला जाता था? तो ए यील्ड को युवा आपको बोला जाता था। In which of the following Veda are there tantra as a mantra whose pronunciation eliminates harmful and disease? तंत्र मंत्र मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत में पहले इसका शिक्षा दिया जाता था, उससे कई हार्मफुल चीजें हट जाती थी और कई डिजीज का निवारण होता था। कहते थे कि वो विश्वास करते थे कि जो है तंत्र मंत्र से जो है अभी भी आप जो है सुदूर गांव में चले जाइए, असम में चले जाइए, नागालैंड में चले जाइए, तो कई डिजीज को वो आपको तंत्र मंत्र से ठीक करते हैं। कई तरह की गलत जो है आदतें को वो तंत्र मंत्र से आपको ठीक करते हैं, कहते हैं कि वो तंत्र मंत्र है। नंबर ए सामवेदा, नंबर बी अर्थवेदा, नंबर सी ऋग्वेदा, नंबर डी यजुर्वेदा। तंत्र मंत्र का कहां पर आपको वर्णन दिया गया है? तो आपको अर्थवेदा में आपको तंत्र मंत्र के बारे में आपको बताया गया है। तंत्र मंत्र के बारे में आपको इसमें आपको बताया गया, अर्थवेदा में बताया गया। नेटिव्स ऑफ द इंडिया वेयर कॉल्ड ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के टाइम में नेटिव्स ऑफ इंडिया को क्या कहा जाता था? नंबर ए सिंधपुत्रा, नंबर बी जन, नंबर सी बैंडिट।
नेटिव्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया के पौराणिक आदमी थे। इंडिया में कहा जा रहा है ना कि इंडिया में पहले नेटिव हुआ करते थे जिसको आर्यन बोला करते थे। बाद में यहाँ पर मुगल आ गए, मुगल का जो कल्चर है वो मुगल कल्चर आपको आ गया। उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए। तो जो ओरिजिनल ओरिजिनल जो इंडिया के जो ओरिजिन है, जो जो मूल निवासी हैं, उसको क्या कहा जाता था? तो ये आपको उसको बैंडिट बोला जाता। जो मूल निवासी हैं, जंगलों में रहते थे, अपना ये जंगलों में रहते थे, जो मूल निवासी इंडिया के थे, उसको उसको जो है बैंडिट बैंडिट बोला जाता है। वैदिक पीरियड में वैदिक उसको बैंडिट बोला जाता था। बाद में आपको मुसलमान आ गए, मुस्लिम कल्चर आ गया, अफगान आ गए। यहाँ पर अफगान भी आके रह गए थे। और बाद में फिर अंग्रेज भी आ गए थे। तो अंग्रेज तो फिर वो आजादी के बाद चले गए, वो यहाँ पे रहे नहीं। मुस्लिम कल्चर यहाँ पर मिक्स कर गया। अरब 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 हिंदू कल्चर इसको बोलते हैं ना, वो यहाँ पर मिक्स कर गया। और जो जो हिंदू के जो मूल निवासी थे, उसका जो कल्चर था, उसको उसने मिक्स कर दिया और तहस नहस कर दिया। तो जो मूल कल्चर है आपको बैंडित है। मूल कल्चर आपको आपको बैंडित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेदा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेदा? नंबर ए ऋग्वेदा, नंबर बी यजुर्वेदा, नंबर सी सामवेदा, नंबर डी आयुर्वेदा। कौन सा ग्रंथ आपको वेद आपको नहीं है? वेद 4 हैं, है ना? वेद आपको 4 हैं। तो आयुर्वेद जो आपको, आयुर्वेद से बहुत ही अच्छी अच्छी बीमारियों का इलाज होता है, जो भारत का ही जड़ माना जाता है। आयुर्वेद का जो आपको आयुर्वेद पद्धति का जो जनक है, वो आपको भारत ही है। सभी रोगों में तो नहीं कह सकते हैं, कई रोगों में वो कामयाब है आयुर्वेद। और कई रोगों के लिए वो आपको इसकी जो है, अभी भी जो है इसका इलाज आपको विदेशों में जाता है। तो रामदेव रामदेव जी ने आयुर्वेद को ही आगे बढ़ाया। रामदेव जी ने आयुर्वेद को ही आगे बढ़ाया। और कई तरह के कई तरह के उन्होंने जो है मेडिसिन उसमें निकाले। आयुर्वेद में कई तरह के गुगुल्स वगैरह निकाले। तो ये आपको आपको वेदा नहीं है, आयुर्वेदा आपको नहीं है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाज नॉट द लॉर्ड ऑफ द आर्यन ड्यूरिंग द ऋग पीरियड? ऋग वैदिक पीरियड में ये आपको लॉर्ड नहीं था। नंबर ए एयर, नंबर बी वरुण, नंबर सी विष्णु, नंबर डी इंद्र। was not the lord of the Aryan during the Rig Veda era. Vishnu is not the lord during the Rig Veda era. ऋग वेदा इरा में आपको विष्णु, आपको लॉर्ड आपको 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 नहीं था। Which of the following scripture is also known as वेदांता? ये आपको वेदांता की तरह ये आपको जाना जाता है। नंबर ए त्रिपतका, नंबर बी उपनिषद, नंबर सी मेमोरी एंड नंबर डी पंचतंत्र। पंचतंत्र में स्टोरी आपको दिया हुआ है। पंचतंत्र की कहानियां, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं पंचतंत्र में। पंचतंत्र में आपको स्टोरी के बारे में आपको बताया जाता है। स्टोरी के बारे में गीता प्रेस से कई बुक आती है जिसमें पंचतंत्र भी आपको आता है। गीता प्रेस की जो आपको गोरखपुर में है, पंचतंत्र की कई कहानियां उसमें आपको मिलती है। तो उपनिषद आपको यहाँ पर आपको बताया गया है ना? In which Veda was the assembly and committee referred to as the two daughters of Prajapati?
assembly and committee referred to as the two daughters of the Prajapati. टू daughters of the प्रजापति उसको बोलता है, नंबर ए सामवेदा, नंबर बी अर्थवेदा, नंबर सी यजुर्वेदा, नंबर डी ऋग्वेदा. In which Veda was the assembly and committee referred to as the two daughter of the Prajapati? The answer is the Arthaveda. Arthaveda. वो आपको टू डॉटर्स ऑफ द प्रजापति के बारे में आपको बताया जाता है, अर्थवेदा में आपको दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच उपनिषद इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द पाराविद्या एंड अपाराविद्या? क्लासिफिकेशन ऑफ जो पाराविद्या और अपराविद्या किस उपनिषद में दिया गया है? नंबर ए ईशोपनिषद, नंबर बी कठोपनिषद, नंबर सी मंडोकोपनिषद, नंबर डी मंडुक्या उपनिषद. In which of the Upanishad is the classification of the Paravidya and Aparavidya is given? Number C is the Mandukya Upanishad. Number C is the Mandukya Upanishad. Mandukya Upanishad में क्लासिफिकेशन आपको पाराविद्या और अपाराविद्या का आपको दिया हुआ है. अगला क्वेश्चन 27 है, इन विच रामायणा आर द फॉलोइंग वर्सेस ग्लोरिफाइड द मदरलैंड? In which Ramayana are the following verses glorified the motherland? Lakshmana roaches in his Sramya Lanka. Janami Janam Bhumi Sarpati Giraisi. ये आनंद रामायण में आपको दिया गया है ना, जो आपको मदरलैंड को ग्लोरीफाई करता है ना. ये आपको यहां पर आपको दिया है, लक्ष्मणा रोचेज इन हिज स्वर्णीय लंका, जनामी जन्मभूमि सर्पे ग्रैसे. मदरलैंड आपको मदरलैंड होता है, मदरलैंड की आपको यहां पर आपको ग्लोरीफाई करने के लिए आपको बताया गया हुआ है. ये आपको आनंद रामायण है, ये आपको आनंद रामायण है जो आपको ग्लोरीफाइड करने के लिए आपको दिया हुआ है. The division of the human life into 4 ashram is described in which book? The division of the human life